देखो प्रश्न यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है, तो यानी कि d बराबर -4 है और a बराबर है, a ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, और 10वां पद यानी a10 बराबर -8 है। तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। an यानी कितना, a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 और d का मान कितना है, -4। ठीक है, और a10 का मान कितना है, -8 हो जाएगा, बराबर a प्लस 9 में से 10 में से 1 9 गुणे -4 -8 ये है, a 9 चौके 36, अगले लाइन में ये धर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, +36 ये हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से आ गया कितना बचा, 28 हो जाएगा, a का मान आ गया 28। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन सी 28 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा लिखो, अंतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर होगा, इसका मतलब d निकालना है। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1, t2 है ये 1 और t1 कितना है 3, 1 में से 3 गया कितना बचा 2, d बराबर हो जाएगा 2। ये तुम्हारा सर्वांतर आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा नोट करो, प्रश्न नंबर 30, एपी जिसका एपी प्रथम पद -2 है और सर्वांतर -2 है। प्रथम 4 पद हैं। इधर देखो, प्रश्न नंबर तीसरा है, एपी जिसका प्रथम पद -2 है और सर्वांतर -2 है, तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। इसका मतलब प्रथम 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये 4 पद निकालना है। तो a तो तुम्हारा -2 हो जाएगा, -2 प्लस d का मान कितना है -2, अगले लाइन में -2 प्लस 2 गुणे -2 और ये हो जाएगा -2 प्लस 3 गुणे -2। तो देखो ये तो -2 हो जाएगा, ये माइनस -2 यानी 4 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 2 और 2 दूनी 4 माइनस के 6 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 2 8 माइनस के 8 हो जाएंगे। तो ये जो श्रेणी है ना एपी हो जाएगी -2 -4 -6 -8। चलो चौथा पांचवा बता रहा दोनों, ठीक है एक साथ। देखो प्रश्न नंबर चौथा है, के किस मान के लिए k प्लस 2 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 एपी के 3 क्रमागत पद हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए d निकालेंगे और d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1 और d बराबर t3 माइनस t2। तो 2 बार d निकालोगे, एक पहले d निकाला तो क्या आया d बराबर t2 यानी कि 4k माइनस 6 माइनस के कितने हैं k प्लस 2, ठीक है, कोष्टक लगा दिया और हल करेंगे तो अगला में हो जाएगा 4k माइनस 6 और ये माइनस के k माइनस के 2, तो 4k में से k गया तो 3k माइनस के 8, d बराबर क्या आ गया 3k माइनस के 8 आ गया, ठीक है, 3k माइनस के 8 आ गया। और इधर d बराबर कितना आता है t3 यानी कि 3k माइनस 2 माइनस के 2 के t2 क्या है 4k और माइनस के 6, अगली लाइन में 3k माइनस 2 माइनस के 4k प्लस के 6, तो ये 3k यानी कि माइनस के k बचेंगे और प्लस के 4 बचेंगे, तो k माइनस 4 आया है d बराबर क्या आया है k माइनस 4। तो यानी कि d बराबर d रख देंगे इधर, d बराबर d क्योंकि डिफरेंस तो बराबर होता है, तो 3k माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस k प्लस 4, अगले लाइन में ये इस तरफ ले आओ तो 3k प्लस k और ये 4 ये माइनस के प्लस के 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4k बराबर 8 4 12, k बराबर हो जाएगा 12/4, 4 तिया 12, k बराबर आ गया 3, ठीक है, k बराबर 3 आ गया। इसका पांचवे वाले में क्या करना है, इसमें पूछा गया है कि एपी नहीं है, तो देखना पहले वाले को अगर अपन लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डी का मान क्या आएगा सेम आएगा तीन पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में, और ये जो तीसरी स्थिति है ना कौन सी वाली, सॉरी दूसरी स्थिति है, जो दूसरी स्थिति है 0.33 0.3 और 0.33 और 0.333, ये तुम्हारी स्थिति
एपी की नहीं है। कैसे? जब डी का मान निकालोगे तो आएगा T2 माइनस T1 और ये है 0.33 माइनस 0.3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.03 और इधर भी डी का मान क्या आएगा T3 माइनस T2 तो 0.333 माइनस 0.33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.003 तो डी का मान बराबर नहीं आया है। इस स्थिति में ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। कौन सा वाला? दूसरा ऑप्शन ये वाला। ठीक है। हाँ चलो देखो प्रश्न नंबर 6वां है P माइनस 1 P प्लस 3P माइनस 1 एक AP के 3 क्रमागत पद है। जब ये क्रमागत पद हैं तो इनका D निकालेंगे और D बराबर D रख देंगे तो आ जाएगा अपन लोगों का मान। जैसे अपन लोगों ने प्रश्न नंबर 5 किया था D बराबर T2 माइनस T1 और इधर D बराबर T3 माइनस T2 तो T2 क्या है P प्लस 3 और T1 क्या है P माइनस 1 ये इधर और ये D बराबर क्या है T3 कितना है 3P माइनस 1 और माइनस की क्या है T2 है P प्लस 3। अगले लाइन में ये हो जाएगा तुम्हारा D बराबर P प्लस 3 और ये माइनस के P प्लस के 1 ये P से P कट जाएगा यानी 3 1 4 आ जाएगा। D बराबर कितना आ गया 4 और इधर D बराबर क्या आएगा 3P माइनस 1 माइनस P और माइनस 3 ये घटेंगे तो कितने बचेंगे 2P और माइनस के 4 D बराबर 2P माइनस के 4 तो D बराबर 4 2P माइनस के 4 अगली लाइन में रख देंगे अपन लोग D बराबर D। ठीक है तो 2P सॉरी D बराबर 2P माइनस 4 बराबर 4। ठीक है D बराबर D रख दिया इसके बराबर इसके रख दिया 2P बराबर क्या हो जाएगा जो उस तरफ जाएगा तो 4 प्लस 4 हो जाएगा यानी 8 2P बराबर 8 तो P बराबर हो जाएगा 8 बटे 2 2 से काटो तो 4 P का मान आ गया 4। ठीक है P का मान 4 आ गया। सेम इसको प्रश्न नंबर 7 में को अनुक्रम इतना दिया हुआ है 10वां पद ज्ञात करना है। ये क्या दिया है इसका ए दिया है रूट के 2 डी कितना दिया है डी के दिया है। अच्छा इसको पहले तो सही से लिखना पड़ेगा। देखो रूट 2 को तो लिखेंगे रूट 2 और रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2 और रूट 18 को लिखेंगे 3 रूट 2 ऐसे करते डॉट 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 आगे जाएंगे। ठीक है तो डी बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ये रूट में कैसे लिखते हैं इनके आवाज गुणनखंड करो। जैसे अपन लोग 18 को रूट 18 को लिखेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 2 3 त्रिका 9 दूनी 18 3 जी बाहर निकल आए हैं रूट अंदर हो जाए। इस प्रकार से को लिखते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 तो कितना बचेगा रूट 2 डी का मान भी रूट 2 आया है। ठीक है डी का मान क्या आया है रूट 2। ठीक है अब इसे हल करेंगे आगे 10वां पद निकालना है तो यानी क्या निकालना है ए 10वां निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए 10 बराबर क्या हो जाएगा ए का मान रूट 2 है प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी का मान रूट 2 है। अगली लाइन में ये कितना हो जाएगा ए 10 बराबर हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 तो जो खत्म होगा 10 में से 1 गया कितना बचा 9 रूट 2 और रूट 2 यानी कि 10 रूट 2 आंसर आ जाएगा 10वां पद ए 10 बराबर हो जाएगा 10 रूट 2 तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्रश्न नंबर आगे देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी पदों का सर्वांतर क्यू है यानी प्रथम पी पद है प्रथम पद P है इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद P है। ठीक है और सर्वांतर क्या है D बराबर क्या दिया है Q A बराबर P और D बराबर Q। ठीक है इतना दिया है तो 10वां पद ज्ञात करना है तो A 10वां ज्ञात करना है A 10 ज्ञात करना है। ठीक है तो A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो A n का मान A 10 बराबर A का मान कितना है P प्लस n का मान तो 10 है माइनस 1 और D का मान Q P प्लस 10 में से 1 क्या कितना 9 Q तो यानी P प्लस 9 Q A 10 बराबर आ गया। ठीक है और प्रश्न नंबर 9 है सर्वांतर 5 दिया है इसमें D बराबर दिया है 5 A कितना दिया है हाँ इसमें क्या करना है D बराबर दिया है A 18 और A 13 ये निकालना है इनका अंतर क्या आएगा ये निकालना है। ठीक है डी दिया हुआ है। ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे पहले A 18 निकालो क्या हो जाएगा A 18 बराबर क्या होगा A प्लस 17D। ठीक है तो A प्लस 17D A 18 बराबर हो जाएगा A प्लस 17 और D का मान कितना दिया है 5 तो A प्लस 17 85 तो A 18 बराबर हो गया A प्लस 85।
और A13 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 12D है। तो A13 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, A प्लस 12 और D का मान 5, A प्लस 12 पंचे 60, तो A13 बराबर A प्लस 60। ठीक है, तो अब घटाएंगे A18 माइनस A13, A18 का मान क्या है, A प्लस 85 और माइनस A माइनस 60, A से 1 कट गया, 85 में से 60 गया, कितना 25, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 25। चलो इधर क्या है, AP 92 88 84 80 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखना A का मान हो जाएगा 92 और डिफरेंस क्या होगा, D बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है, T2 तुम्हारा हो जाएगा 88 माइनस 92, 88 माइनस 92 घटाओगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, D बराबर D का मान, A का मान पता चल गया और निकालना कद है, N निकालना है, N निकालना है और L बराबर या A बराबर कह सकते हैं 0 दिया है, L बराबर कह सकते हैं ये बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर देंगे इधर, L बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, L का मान कितना दिया है, L का मान दिया है 0, A का मान दिया है 92 प्लस N की जगह N माइनस 1 N ही रखना है, D की जगह माइनस के 4 रखना है, 0 92 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4N और प्लस के 4, अगला ने 92 4 कितने हो गए 96 और माइनस के 4N, तो 4N बराबर क्या हो जाएंगे 96, N बराबर 96 बटे 4, 4 का भाग दे दो, 16 सॉरी 4 8 कितने बारे में चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96, N बराबर 24। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, AP जिसके प्रथम दो पदों क्रमशः दिए हुए हैं, प्रथम दो पद दिए हैं, तो पहला और दूसरा पद दिया है, A1 दिया है माइनस के 3 और A2 दिया है 4, तो 21वां पद होगा, तो A21 ज्ञात करना है। ठीक है, A21 ज्ञात करना है। ठीक है, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर होता है, अच्छा A21 ज्ञात करना है, इससे D निकाल लो पहले, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस के 3, अगले में 4 प्लस के 3 यानी कि 7 हो जाएगा, D बराबर आ गया 7। अब A21 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 D, तो A21 यानी कि A का मान कितना है माइनस के 3 और N की जगह 21 माइनस 1 और D की जगह माइनस प्लस के 7, माइनस के 3 और जी कितने बचे हैं 20 गुणा 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 140 हो गया है, 140 में से 3 गया, कितना बचा 137, A21 बराबर 137। देखो AP 4,9,14,254 अंत से 10वां पद ज्ञात करो, 4,9,14 डॉट 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 अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है, आखिरी पद है तुम्हारा 254, अंत से 10वां। अच्छा इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या है, अंत से 10 पद के लिए an बराबर l माइनस n माइनस सॉरी l माइनस n माइनस 1 d, ये अंत से 10वां पद निकल आएगा इससे डायरेक्ट। ठीक है, तो l का मान कितना दिया है तुम्हारा, l का मान 254 दिया है, 254 माइनस n की जगह कितना रखना है 10 माइनस 1 और d की जगह कितना है 9 में से 4 गया 5, 254 और 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9 गुणे 5, 254 9 अपना 45, घटा दो तो कितने बचेंगे 4 में 14, 14 में 5 गए 9 और ये 209, यानी कि अंत से 10वां, अंत से 10वां, अंत से 10वां जो है ना क्या हो जाएगा 209। अब 13वां करो, प्रश्न नंबर 13 है, श्रेणी 2 प्लस रूट के 8 प्लस रूट के 18 के n पदों का योग ज्ञात करना है, रूट के 2 प्लस रूट के 8 प्लस रूट के 18 n पदों का योग ज्ञात करना है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है n पदों का, तो n बराबर n ही रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे n। ठीक है, a बराबर रहेगा रूट के 2, ठीक है, और d बराबर कितना आएगा, देखो इसे लिखेंगे रूट के 2, इसे लिखेंगे 2 रूट 2 और इसे लिखेंगे 3 रूट 2, अभी हमने बताया था जस्ट पहले। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 यानी d बराबर हो गया रूट 2। ठीक है,
एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट 1। ठीक है, अब मान रखते हैं एस एन यानी कि एस एन बराबर n बटे 2, 2a का मान है √2 प्लस n माइनस 1 और d का मान है √2। अगले लाइन में हो जाएगा n बटे 2, 2√2 हो जाएगा ये, और ये √2n और √2 हो जाएगा। √2 में से √2 घटे कितने बचे, n बटे 2, तो कितने बचेंगे √2 प्लस √2 n। अगले लाइन में क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लो तो √2n बटे 2 और हो जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, वो 1 प्लस n हो जाएगा। ऐसा कोई आंसर है, ऐसा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। अभी इसको अच्छा √2 से ये काट दो तो √2 बचेंगे। ठीक है, तो n बटे √2 और 1 प्लस n, इसे और सही रूप में लिख देंगे तो n प्लस 1 बटे √2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 14 में कि 6 से विभाज्य प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य और कितनी 5, तो यानी कि 6 6 दूनी 12 डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे और कितनी 5 पदों तक। ठीक है, तो n बराबर होगा तुम्हारा 5, a बराबर हो जाएगा 6 और d बराबर भी हो जाएगा 6। इन सब का करना है योग, तो एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो s 5 पदों तक ज्ञात करना है। n की जगह 5 बटे 2, 2a की जगह 6 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 और d की जगह 6। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 5 बटे 2, 6 दूनी 12 हो जाए, 5 में से 1 गया कितना 4 गुणे 6। अगले लाइन में कितना हो जाएगा 5 बटे 2, 12 6 चौको 24, कितने 12 24 36 हो जाएगा। 36 बटे 2 गुणे 5 5 18, 18 पंचे 90। तो यानी कि एस 5 बराबर हो जाएगा, एस 5 बराबर हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। अभी टाइम है अपने पास 32 या 35 भाई, 35 भाई। प्रश्न नंबर 15वां देखो। प्रश्न नंबर 15वां है कि एस एन बराबर दिया है कितना 3k स्क्वायर माइनस के, 3k स्क्वायर माइनस के दिया है, एस के बराबर, ध्यान रखना एस के बराबर। तो अपन लोग पहले क्या निकालेंगे, देखो इसको निकालना क्या है, अपन लोगों को ए एन निकालना है, ए के निकालना है। तो ए के बराबर क्या हो जाएगा, एस के माइनस 1। ठीक है, तो एस के तो दिया है ये, अब एस के माइनस 1 और निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3k की जगह के माइनस 1 कर देंगे, स्क्वायर माइनस के माइनस 1। अगले में क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k ब्रैकेट 1, ये हो जाएगा के और प्लस 1। ठीक है, अगले लाइन में खोलो तो 3k स्क्वायर प्लस 3, 3 दूनी 6k और k प्लस 1। और अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर और जे हो जाएंगे माइनस के 7k और प्लस 4, यानी एस के माइनस 1 बराबर। ठीक है, अच्छा अब ए के बराबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा एस के माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ए के बराबर एस के का मान तो तुम्हारा 3k स्क्वायर माइनस के है, और इसका क्या मान है 3k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 4, 3k स्क्वायर माइनस के, 3k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 4। ठीक है, 3k से 3k कट गया है, ये प्लस के 7k बचे हैं, माइनस के 4 बचे हैं, ए के बराबर। अब उसमें कहा है कितना क्या ज्ञात करना था, उसमें ज्ञात करना था इसका प्रथम पद, यानी के बराबर रख दो 1, तो रखो 7 के की जगह 1 माइनस 4, 7 एकम 7 में से 4 कितना हो जाता है 3, तो यानी ए के बराबर हो जाना है 3, प्रथम पद A1 बराबर 3 हो जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3 सी। ठीक है।